Tata Nisa Bhavi
रीति सीधी के बाबा रोना ऐसा जानावा तू भयला बाबा रोने लाला देखिए गणेश जी के नाम रहे शुभ दोनों शुभ काम कोई ना तो मैं गणेश जी के नाम जरूर आवेला यही से कहला कि शुभ और नाम दोनों जो का गणेश जी के ललना है जहां शुभ होला होला भैया ना होला का भैया बात नहीं कर वैसे हरी रीति सीधी के बाबा रोना वैसा जानावा शुभ होला तो सुबैया के तोहर तो सुबह सराता से पचारा गवाए बाबा भाई हरा के बाबा पीते लड़िया बचाई बाबा भाई जिस श्रद्धा जिस भक्ति आइए भाई मैं कुछ कहूँ उससे पहले 20 रुपए का इनाम इस हमारे अनुज के लिए आया है भाई राम ध्यान प्रजापति जी की तरफ से स्वागत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भाई राम ध्यान जी की जो भी मनोकामना हो वो भगवान गणेश यथाशीघ्र पूर्ण करें। साथ ही कृपया शांति का दान दें। भाई हमारे लिए कलाकार जिस श्रद्धा जिस भक्ति और जिस प्रेम के साथ इतनी लगनता के साथ जो प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर रहे हैं मैं तो माँ सरस्वती भगवान गणेश से ये प्रार्थना करूंगा भाई जरा इसका ईगो कम कर दो तो इनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हैं जो बेरोजगारी का आलम इनके पास है वो बेरोजगारी का आलम यथा शीघ्र भगवान गणेश और माँ सरस्वती दूर करें। साथ ही अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलएमआई का हम आयोजन किए हैं तो इस संदर्भ में मैं कुछ चीजें आप सबों को बता देना चाहता हूँ। तो जो आप सबों को यह पता है कि 1956-57 के आसपास 1957 में हमारे राजकीय विद्यालय के नाम से हमारा विद्यालय स्थापित हुआ था जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी और प्रारंभिक दौर में ये 8वीं क्लास तक विद्यालय था। 8वीं से बढ़कर 10, 10 से बढ़कर 12 और हमारे आप सबके जो प्रयास है और जो सरकारों की इच्छा शक्ति है उस
भाई अजय पाल और कृष्ण कुमार पांडे को, ये जो हमारे चार भाई हैं ना, ये बैठे हैं जो अनुज भाई, अरे बता दो अपने बेजू से, बता दो कि 4 हो कि 5 हो। तो जितने ये भाई हमारे कलाकार बैठे हुए हैं, इनको 200 रुपए का इनाम भाई कृष्ण कुमार पांडे और अजय पाल की तरफ से आया है। अच्छा भाई अजय पाल और कृष्ण कुमार पांडे, आज बता दूं कि आप लोगों को किसी न किसी की कमी खल रही होगी, समय पर बताऊंगा कि आप लोगों को किसकी कमी खल रही होगी। तो आज हमारे आपके प्रयासों का फल है, सरकारों की इच्छा शक्ति है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें छात्रावास दी है, जहां पर हमारे अनुज रहकर अपना अध्ययन कार्य कर रहे हैं। अध्ययन कार्य करते हुए वे कहीं न कहीं अपने सरकारी नौकरी का प्रयास भी कर रहे हैं। और इस संदर्भ में आप सबको बहुत ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, अच्छा भाई आइए भाई, ये आसमानी चौहान जी की तरफ से भी कुछ पूरे कलाकारों के लिए कुछ इनाम आए हैं। तो आसमानी चौहान आइए, 100 रुपए का इनाम आसमानी चौहान की तरफ से आया है। पूरे टीम के लिए 200 का नोट है, 200 रुपए है। तो सौरभ तिवारी हमारे बैठे हुए हैं, इनका नेतृत्व करेंगे। आइए अपने दिल को थोड़ा थाम कर रहिए, अभी बहुत समय है। पिछले साल जैसे 500 के नोट जिन पर बरसा रहे थे, हालांकि आज हुए वो शख्स आज कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, मुझे इस बात का दुख है, खेद भी है। ठीक है, तो आज सरकारों की जो इच्छा शक्ति है, उनकी बदौलत आज हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और पढ़ाई भी हमारी अच्छी खासी चल रही है। तो आज सबसे पहले भाई जो मुझे लगता है कि भाई रामू मिश्रा जो लेटेस्ट अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, ये भाई छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं इनको पूरे इस एलएमआई टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामना कि आप लेटेस्ट नौकरी प्राप्त करने वाले हैं, और वो भी एज ए लेक्चरर के रूप में। तो मैं सबसे पहले आप चूंकि लंबा समय आपने इस छात्रावास में बिताया है, तो आज कुछ वो अनुभव और कुछ आज के अनुभव, आना जाना, पहले का समय कैसा लगा आपको, आज का समय कैसा लगा, एक लंबा अरसा बिताने के लिए और अपने वाणी को, अपनी बातों को रखने के लिए मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए। एज ए लेक्चरर के रूप में मैं उनको इस मंच से स्वागत भी करता हूं और अपना परिचय देने के लिए इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं भाई रामू मिश्रा जी। एक बार बजाओ भरपूर ताली। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। परम श्रद्धेय आज के हमारे सभा के संचालक, हम सब के वरिष्ठ आदरणीय जगदीश शाह जी, और मंच पे कुर्सियों के अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे प्यारे दोस्तों, विशेषकर आदरणीय बलराम जी, कृष्ण कुमार पांडे, अजय पाल, संतोष प्रजापति जी, राकेश त्रिपाठी और तमाम सारे दोस्त, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अभी रुक जाइए, मौका आएगा उनका भी। तो अग्रिम पंक्ति वाले आगे बैठे थे, उनका नाम पहले आया, और बाकी इस सभा में सभी बैठे हुए हमारे दोस्त जो आगे पीछे कहीं भी हो,
या जो लोग नहीं आ पाए हैं कार्यक्रम में, बहुत लोग अभी अपने रूम में बैठे हुए हैं, उन सभी की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा प्यार आशीर्वाद है कि आज हम इस छात्रावास के छात्रावासी नहीं हैं। आज मैं एज ए गेस्ट, एज ए अतिथि आप लोगों के बीच में बोलने का पहली बार मौका पा रहा हूं। ये सब आप सबकी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, बड़ा लंबा समय लगा, बड़ा एक वक्त गुजरा कि जब मैं इस छात्रावास में रहा। ये छात्रावास हम लोग की शुरुआत थी, हम लोग के संघर्ष का परिणाम था जो आज भी है, और मुझे खुशी है कि ये छात्रावास है और हमारे विद्यार्थी साथी यहाँ से लाभ पा रहे हैं। और संतोष होगा कि जब मेरे आसपास के मेरे जानने वाले और आगे आने वाले सभी विद्यार्थी इस छात्रावास से चले जाएंगे और सब हमारी श्रेणी में खड़े होंगे और वो एज ए गेस्ट जब बोलेंगे तो बड़ी खुशी होगी। आप सभी नौकरियां पाइए और एज ए गेस्ट बोलिए। अभी आज का पहला दिन है, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कल भी और हो सकता है कार्यक्रम हो तो परसों भी बोलने का अवसर आएगा। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो संघर्ष के वो दिन थे, जो दोस्तों का साथ था, जो यहाँ के विद्यार्थियों का मेरे प्रति प्रेम था, वो मेरे लिए आशीर्वाद था, उनका प्रसाद था। मुझे बड़ी खुशी मिली। मेरे प्यारे दोस्तों ने अपने सगे छोटे भाई की तरह मुझे प्यार दिया और जो मुझसे भी हो सकता है शायद कहीं अगर चुप रह गई हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने भी बड़े भाई की भूमिका में रह करके इस विद्यालय को, इस छात्रावास को संचालित कराया और दुख सुख आए गए, लेकिन हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया और उसका परिणाम ये है कि हमारे तमाम दोस्त इस विद्यालय से पिछले 12 सालों में हमारे तमाम दोस्त नौकरियों में आ गए और वो सब जगह जगह उनके बाल बच्चे हैं, पारिवारिक जन हैं। ये बड़े खुशी की बात है। आप लोग इस पर खुश हैं कि सभी लोग सफल हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, जब इस कार्यक्रम की डेट पड़ी थी, तो संत बल्ली से मेरी बात हुई। मैं कहा बहुत गलत टाइम तुम लोग कार्यक्रम कर रहे हो, हम लोग को छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी, बड़ा इश्यू होगा। और ये बात ग्रुप में भी चली कि लोग नाराज भी हुए, लेकिन वास्तव में उस समय इश्यू था। प्यारे दोस्तों, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है। मेरा एग्जाम जनवरी में था, दिसंबर में था, फरवरी में मेरे भतीजी की शादी थी, मार्च में भी मेरा एग्जाम था 22 तारीख को, क्योंकि मैं EMRS का PGT का प्री निकाल दिया था, तो 22 में मेंस लिखना था, तो 22 मार्च को हमने मेंस लिखा है अभी PGT का EMRS का। और आप सबका आशीर्वाद शुभकामनाएं होंगी तो मैं उसमें भी निश्चित रूप से पास हो जाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि शायद पास में हो जाऊंगा। और अभी 19 तारीख को, इसी 19 तारीख को डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के लिए मेरा एग्जाम है, जो 19 तारीख को होगा, अभी आने वाले 19 तारीख को। तो उसके लिए भी आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम मेरा होने वाला है उसमें भी अगर मैं पास हो जाऊं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं तो एक बार जरा भरपूर तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि जब उस समय कार्यक्रम शुरू हुआ था तो बड़ी चिंता थी हमको कि कैसे सीरियल मिलेगा, छुट्टी कैसे मिलेगी। इतनी एक सप्ताह की मेरी बेटी की शादी थी, जनवरी में मेरा एग्जाम था और फिर मार्च में एग्जाम पड़ गया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, आप सबका आशीर्वाद ऐसा लगा है, आप सबकी शुभकामनाएं ऐसी लगी हैं कि ये तमाम मैं छुट्टियां जो आया हूँ, मेरा एक भी सीरियल नहीं कटा, अब तक मेरा एक भी सीरियल नहीं कटा। ये सब आप सबकी शुभकामनाओं, आशीर्वाद का प्रताप है। मैं आप लोग का बहुत समय न लेते हुए इस बात के लिए पूरे अपने दोस्तों का, पूरे अपने ब्लाइंड समाज का और अपने गुरुजनों का, अपने गार्जियंस का मैं आभारी हूँ
कि आज मैं सफल हूँ और मुझे मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभ दुआएं हैं मेरे प्यारे छोटे भाइयों के लिए कि आप सभी सफल हों और सभी रोजगार में आए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मंच के आसपास या आगे पीछे जहाँ भी हो, जो रूम में रह रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में आप सभी रोजगार में आए। बहुत सी बातें कहनी है, फिर कहने का मौका मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मौका अवश्य मिलेगा, क्योंकि संचालक हमारे लोग दोस्त हैं तो मुझे अवसर मिलता ही रहेगा। तो इस शुभकामनाओं के साथ कि हमारे जो भी साथी बेरोजगार हैं और रोजगार के वो लायक हैं, उनको इस पर रोजगार पे और वो बड़ी से बड़ी नौकरी पाएं और जहाँ भी वो नौकरी पाएं उनको अपनी नौकरी में ऐसी ही सुविधाएं मिले कि वो आनंद पूर्वक एलुमनाई मनाएं, आनंद पूर्वक अपनी परीक्षाएं दें और उनका सीएल कम से कम कटे। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए और यहाँ पर बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। एक बार जोरदार तरीके से बोलिए जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप उसी अग्रिम पंक्ति में हैं, देर सही दुरुस्त सही, मैं ही नहीं मंचासी जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं वो भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप देर से ही सही आपको मिला, लेक्चरर हुए और ये लेक्चरर का भी पद आपका खत्म होकर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, एज ए प्रोफेसर के रूप में आप इस छात्रावास में दिखाई दें। ये हमारे आशीर्वाद। इसके बाद आइए, एक मोहतरमा है हमारे जो बहुत मंच पर बैठे हुए हैं भाई, ये मोहतरमा चंद्र कुमार जी की है। तो उनको अपने गाने प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सत्यानंद जी की सूचना है, आपके परिवार के लोग बुला रहे हैं, आप चले जाए। तो सत्यानंद जी भाई अच्छा भाई, जो पैसे आसमा कुमारी ने दिया था, 200 का नोट दिया था, उनका 100 रुपया इनाम था और 100 रुपया उन्हें वापस कर दें। भाई कोई बात नहीं है, देखिए वो बच्ची है, आप अपने कला से पैसे फिर से ले लीजिएगा। आइए, संध्या तिवारी जी आ रही हैं और संध्या तिवारी जी आपको अपने विचार के से आपको और माइक वाले भाई जरा थोड़ा सा इनको गाना गाने के समय थोड़ा सा इनको बढ़ा दिया करें। तिवारी जी सभी लोगों को आज के लिए धन्यवाद। आप सबके बीच में आई हूँ मैं
बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, बस जी मेरे आंगे आंगे में। बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, बस जी
महिपाल जी जो बिजनौर से आए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं, इनाम तो इनाम है संध्या जी, आप उसे ग्रहण करें। और भाई महिपाल जी ने 20 रुपए का इनाम संध्या तिवारी जी को दिया है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी महिपाल जी की मनोकामना हो, ईश्वर परमात्मा उनकी इच्छाएं पूर्ण करे। आप सब जो यहाँ पर आए हैं, वाकई में सबका जोश और उमंग सुनते ही और देखते ही पता है। इसके बाद हमारे बीच में एक हमारे साथी हैं, तो मैं इसके बाद भाई इनको तो हालांकि इस विद्यालय के पढ़े हुए हैं तो हम तो भाई कहेंगे, लेकिन ये भाई कहने पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बहुत उम्रदार व्यक्ति है भाई चंद्र प्रकाश जी। आज आपके बीच में अपने दो शब्द कहेंगे, अपना परिचय बताएंगे, कहाँ से आए हैं, कब यहाँ से पढ़े, कब नौकरी लगी और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। आइए भाई चंद्र प्रकाश। हेलो 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 हमारे भाइयों संतोष वर्मा जी की कोई सूचना है। आइए संध्या तिवारी जी के लिए 50 रुपए का इनाम आया है। हमारे संतोष वर्मा जी की कोई सूचना है, आपने सुन ली? भाई संत बली की तरफ से ये जो 50 रुपए का इनाम आया है संध्या तिवारी जी के लिए, ये भाई संत बली की तरफ से आया है। ठीक है, अभी संतोष वर्मा जी को मैं करता हूँ बात। तो भाई चंद्र प्रकाश जी आइए। हेलो भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने श्री शशि भूषण तिवारी जी को उनकी अध्यक्ष हैं और हमारे बड़े भाई श्री दिनकर शुक्ला जी एवं मेरे प्यारे भाइयों, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों, बहुत ही खुशी की अनुभूति मैं कर रहा हूँ, जो मेरे छोटे भाइयों ने इस समय जो व्यवस्था की है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता कि इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। इतना तो हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने इन सभी भाइयों की उसकी कामना करते हुए कि ये आगे भी बहुत आगे बढ़े और जो सज्जन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र किसी असिस्टेंट प्रोफेसर बने और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। हमारे साथ में हमारे सीनियर श्री शशि भूषण तिवारी जी जो इंडियन ऑयल से रिटायर हुए हैं, श्री दिनकर शुक्ला जी जो कि DLW रेलवे बनारस से रिटायर हुए हैं, मैं चंद्र प्रकाश मिश्रा इस स्कूल से 1970 में यहाँ से गया था। मेरे मित्र मेरे साथ विपिन बिहारी थे जो कि अब प्रिंसिपल हो गए, एक विद्यालय से रिटायर हो चुके हैं। मैं सब लोगों की प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे पुराने जो संघर्ष हुए हैं वो कोई कर नहीं सकता और हम अपने सभी भाइयों के लिए आशा करते हैं भविष्य में भी ऐसे हमको जब जरूरत पड़े तो संघर्ष करते रहेंगे। अब मैं अपनी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ देहरादून, यहाँ से देहरादून गया था। देहरादून मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद BR में ब्लाइंड लिविंग एसोसिएशन से ट्रेनिंग किया। उसके बाद 3 साल फरीदाबाद में नौकरी करने के बाद मैं आर्डनेंस फैक्ट्री देहरादून में एज ए एग्जामिनर सर्विस ज्वाइन किया और 37 साल 4 महीने 20 दिन नौकरी करके मास्टर क्राफ्टमैन से
2021 जुलाई में मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं आप सभी लोगों के लंबी नौकरी के लिए, लंबे भविष्य के लिए, लंबी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग जिए जागे सदा सुखी रहें, यही हमारी ईश्वर से हार्दिक मनोकामना है। और जो लोग इस समय हमारे बीच नहीं हैं, मैं उन सभी लोगों के जो जिनका निधन हो गया है, उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और सभी अपने परम मित्रों को, छोटे भाइयों को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हुए मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विशा जी। भाई अभी जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं, उनके प्रति हमारे पंडित जी संवेदना प्रकट कर रहे थे। आप लोग कृतज्ञता, तो आप लोग थोड़ा सा शांत रखिए, शांति बनाइए, क्योंकि कई बार आप लोगों की बातों को सुनने के बीच में कई बार भाषाएं गड़बड़ हो जाया करती हैं। तो एक हमारे बीच सभी लोग परिचित हैं, भाई सुनील वर्मा। वो इस समय कुछ बीमारियों से वो पीड़ित हैं और पीजीआई लखनऊ में एडमिट हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने मन ही मन, ब्लड कैंसर है तो मन ही मन उनके लिए परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हमारे बीच का बहुत ही, नई ताली बजाने का समय नहीं है, बहुत विषम परिस्थितियों में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो आप मन ही मन प्रार्थना करेंगे। जैसे नहीं कहते हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मुखम करोति वाचालम तदनुते कृपया कृपातम वंदे परमानंदमाधव। तो आप उनके लिए भी प्रार्थना जरूर सोते जगते एक बार करिएगा, ताकि किसी न किसी की अगर भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो शायद हमारे बीच में अगले रचनाई में वे दिखेंगे। आइए इसके बाद बिना किसी भूमिका के भाई बलिराम यादव को मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए और अपने सुंदर सुमधुर गीत से लोगों को आनंदित करेंगे। भाई बलिराम यादव जो दिल्ली से अच्छा, श्रीमती बलराम यादव भाई, मैं कह रहा हूँ किसी ने कहलाया है मुझसे, माफ करिएगा। तो बलराम यादव आगे आ जाए। देखिए थोड़ी सी कार्यक्रम में आप लोग बनाए रखिए हिसाब किताब, इसलिए कि हमारे बीच कुछ दृष्टिबान महिलाएं, बच्चे और बड़े भी हैं, तो उनका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात का आप लोग भी ध्यान रखेंगे। भाई बलराम यादव विशेष करके अजय भाई, पांडे जी और तिवारी जी और मिश्रा जी, विशेष करके आप लोग शांति बना रहे हैं। बलराम भैया को ध्यान दीजिएगा, कोई किसी प्रकार से बात नहीं बनाना चाहिए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शांति बनाए रखें, तो बड़ा आनंद आएगा, समय बर्बाद नहीं होगा। तो भाई सभी साथियों को चौक के बाहर मत से। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग पीछे से बोलिएगा जब मैं गाना गाऊंगा, मतलब पीछे का मतलब ये नहीं कि ऊपर वाले दोहराइएगा। तो अभी जब आप लोगों ने सुना कि गैस खत्म हो गया था, यानी गैस की सप्लाई जो बाधित थी, तो मैंने सोचा कि गैस पे कुछ कह दिया जाए ताकि जिनका
तो चलिए सुनिएगा। अरे छीन ले नसी गैस सारा, जय हो अरे ऐसा या राम हो, काम नहीं भावे राजा। कैसे कैसे हो छीन ले नसी गैस सारा, ऐसा या राम हो, नहीं भावे राजा। अरे मन से निकले राम को काम नहीं
हाँ ऐसा है, इको जरा कम कर दो भैया जी। अच्छा भाई जरा शांति का दान दें भाई, 50 रुपए पहले ये 50 रुपए भाई संतबली की तरफ से आया है और 5 रुपए का इनाम आया है ये भाई राजेश की तरफ से। और बड़े खुशी के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि भाई रामू मिश्रा जी की तरफ से साथ हो जाओ भाई, साथ हो जाओ। मैं आपके मनोभाव को मैं समझता हूँ और उस मनोभाव को मैं पूर्ण करूंगा। तो 10 रुपए का इनाम इन्होंने कहकर मुझे दिया है कि 10 रुपए का इनाम है और 5 रुपए इन्होंने कहा है कि घोड़ी में तेल लगाने के लिए है। ये सब भाई जो आप लोग मुझसे कह रहे हो मैं कह रहा हूँ दोस्त नमस्कार बोलो। अच्छा अभी क्या है फरिया भाई, ऐसा है भाई हमारे जो आयोजक मंडल के अध्यक्ष हैं इन्होंने अपने घर पर फरिया फेंक के भाग आए हैं, अपनी मोहतरमा को भी नहीं लेकर आए हैं। तो ये फरिया फेंक कर आए हैं, तो उसी के अवसर पर उसी खुशहाली में या उसके शोक में या विषाद में किसमें ये गीत सुनना चाहते हैं, इनकी फरमाइश भी पूर्ण होगी। इससे पहले भाई हमारे हिंदी के मर्मज्ञ भाई कृष्ण कुमार पांडे जी हैं, जो मैं प्यार से इनको अनामिका अंबर का नाम इनको दिया है। तो इसके बाद मैं इस समारोह में उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने शब्दों से रूबरू कराएं। आइए, तो वो तैयार नहीं है फिलहाल, भाई हरीश मिश्रा जी हैं। अच्छा भाई बलराम यादव आप खुद याद रखिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ ना तो पेन है ना कागज है। कोई कागज देता तो मैं अपनी कलम से लिख देता। अच्छा लाओ। तो भाई अजय पाल और कृष्ण कुमार पांडे की तरफ से बलराम यादव को 100 रुपए इनाम आया है। तो भाई बलराम यादव, कृष्ण कुमार पांडे और अजय पाल से ये अपनी धनराशि प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन वाले सिस्टम वाले हैं। कृष्ण कुमार पांडे और अजय पाल से मैं जरूर जानना चाहूंगा कि समय पर बताएंगे कि केवल पैसा ही केवल ऑनलाइन काम करते हैं या और भी कोई काम ऑनलाइन काम कराते हैं। हरीश जी है क्या? हरीश मिश्रा जी आइए। चंद्र प्रकाश जी जरा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ भाइयों, मैंने आपको थोड़ी सी गलत जानकारी दी थी। काम कर लिए इंडियन और दूसरा ये जो हमारे बीच से लोग चले गए हैं, जिनका अवसान हो गया है, उन सभी लोगों के लिए मैं मन और बदन से उनके लिए मैं शांति प्रार्थना करता हूँ कि वो उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। कृपया आप लोग 2 मिनट मौन रहकर खड़े हो। ऐसा है कि ये कार्यक्रम कल के लिए हम लोग रखते हैं, कल ये कार्यक्रम होगा। आइए रामू जी कुछ 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके बीच हमारे गोरखपुर में ही जो हमारे कैंपस में आते हैं, करीब 72-73 ईयर्स के श्री नन्हे मिश्रा जी, जो हम सभी के अंकल जी हैं, वो हमारे बीच आए हैं और बहुत सालों से उनका प्यार हमारे छात्रावास को
मिलता रहा है। आवश्यकता पड़ने पर हमारे छात्रावास में खाने पीने के लिए वो सहयोग करते रहे हैं। इस छात्रावास के लिए उनका बहुत सहयोग रहा है। तो आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के जोरदार तालियां बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए ऐसे महान भाव को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी तरफ से जो हो सकता था इस छात्रावास के लिए उन्होंने किया है। पुनः से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आइए तूफानी प्रजापति जी, इसके बाद उनका एक गाना का शो होना है। तो आइए भाई तूफानी प्रजापति जी, उनकी आवाज सुने मुझे भी लगभग 20 से 22 साल हो गए हैं। तो आज अपने मुखार बिंदु से वो कोई दुपट्टा वाला उनका गाना बड़ा मशहूर बना रहे हैं दिल्ली वाले। तो आइए तूफानी जी। अच्छा ऐसा है क्या? हेलो तो नजर से नजर मिली, दिल से दिल का प्यार हुआ। नजर से नजर मिली, दिल से दिल का प्यार हुआ। और किसी की याद में दीवाना ये बीमार हुआ। तो इश्क की आग जमाना न बुझा पाएगा। इश्क की आग जमाना न बुझा पाएगा। और इश्क अगर सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाएगा। तो एक गजल जिसकी फरमाइश लोगों ने किया, लेकिन वो गजल मुझे पूरी तरह नहीं याद है। और इसकी जगह मैं दूसरी गजल गा रहा हूँ। आए हो रात गए जो भी जा रहे हो। आए हो रात गए जो
अंतर्गत बहुत ही सुंदर गीत आप सबके बीच। और गानों के तो फरमाइश बहुत सारे लोगों की आ रहे हैं, मैं लेकिन पहले चाह रहा हूँ कि सभी कलाकार बारी बारी से सबको अवसर मिलना चाहिए। और इसी क्रम में भाई हमारे बीच में एक बहुत जाना पहचाना माना जाना वेद प्रकाश जो कुशीनगर से चलकर आए हैं, तो अगर इस कार्यक्रम में वे उपस्थित हों तो आगे आए। और अपने संतोष वर्मा हैं, तो संतोष वर्मा तो हालांकि बलराम यादव के मुखार बिंदु से वो सुनना चाह रहे थे कितने मेहनत भरिया, लेकिन भाई देखिए बुरा नहीं मानना है किसी चीज को, क्योंकि अच्छा भैया जरा बेस कम कर देते पैसा। तो भाई बलराम यादव जी से मैं इसलिए थोड़ा गाने को वो भी गाएंगे और गाने गाएंगे, थोड़ा सा उनका स्पीकर भी गड़बड़ हो रहा है, हाथ और उम्र दोनों थोड़ा काम कर गया है। तो आइए भाई वेद प्रकाश वर्मा जी। हेलो चलिए लीजिए सर जी। ला 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 सुबह शाम गोरी कहना के सुबह शाम गोरी कहना के
नोट फरमाया है। जय प्रकाश यहाँ बैठ जाओ यहाँ। एक मिनट ये 50 रुपए का इनाम भाई और 100 रुपए का इनके गाने पर खुश होकर महाराजगंज वाले घनश्याम वर्मा 100 रुपए का इनाम उन्होंने दिया है। और भाई मजे की बात कि भाई संत बली की तरफ से भी 50 रुपए का इनाम आया है। अच्छा ये महाराजगंज वाली दुल्हनिया संतोष वर्मा इनकी तरफ से भी 100 रुपए का इनाम आया है। भगवान की सबसे दिन दुना रात चौगुना इनके आमदनी में वृद्धि करे। आइए किसी इनको जो मिला इनाम इस खुशी में एक चटनी सुना रहे हैं भाई विद्युत। जय हो क्या बात है। बहिया पकड़ के धरे अटारी, होठवा गुलाबी, कैसे कहीं हम अपन दुखवा, सैया मिलल बा शराबी। सुतेला संगवा खटिया पर, सुतेला संगवा खटिया पर, सेजिया लगाई के। सैया जी बाबा आए हम साथ भाई के। सैया जी बाबा आए हम साथ भाई के। सुतेला संगवा खटिया पर, सुतेला संगवा खटिया पर, सेजिया लगाई के। सैया जी बाबा आए हम साथ भाई के। कैसन चुनरी से हमार मनिया धराइल, कैसन पापी से हमार मनिया टिकाइल।
एक सेकंड मैं सुन रहा हूँ आपको। आसमा जी आवाज सुन रही है तो एक मिनट। आसमा आसमा है नहीं, चलो अभी कर बोलो हाँ। अच्छा भाई एक ठीक है। अच्छा भाई ये भाई संतोष यादव की तरफ से 50 रुपए का इनाम भाई किसको नौरतन देव लेने के लिए कहा है नौरतन देव खरीद लिए। अच्छा ये राम अवतार चौरसिया जी हैं, इनकी पत्नी की तरफ से भी 50 रुपए का इनाम आया है। अच्छा भाई अब देखिए बहुत सारी यहाँ मानुष बदलू आ गई है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा कबूला। इसके बाद ऐसा है एक मिनट। अब इसके बाद 2 लोगों का नाम मेरे पास आए हुए हैं, एक संतोष यादव का और एक जगन्नाथ गाना गाने के लिए। तो नहीं हम हैं चलो चलो सौरभ जी अरे भाई एक मिनट पानी ला दीजिए भाई। इतने लोग हो जाते हैं पानी ला दीजिए भाई, पानी ला दीजिए। भाई। एक 2 इनाम और आए हैं। एक ये म्यूजिक टीम को कृष्ण कुमार पांडे और अजय पाल सिंह की तरफ से म्यूजिक टीम को 100 रुपया इनाम आया है। ये लोग अपना याद रखेंगे, ये अभी बाद में उसे प्राप्त कर लेंगे। साथ ही 100 रुपए का इनाम म्यूजिक वाला अभी ये अजय पाल जी देंगे और 100 रुपए का इनाम भाई वेद प्रकाश को कृष्ण कुमार पांडे जी की तरफ से और अजय पाल जी की तरफ से 100 रुपए संयुक्त रूप से। संजय बाबू पानी पिला दो। ऐसा है मैं इस कार्यक्रम जो अच्छा मैं इससे पहले और कोई कार्यक्रम शुरू कराऊं इससे पहले मैं आदरणीय संतोष वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि जो हमारे दूर दराज तमाम प्रदेशों से आए हुए हैं उनके लिए अपने अरे जो आयोजन कर रहे हैं संतोष वर्मा जी या प्रवीण यादव कोई भी हो, तो आप अनुरोध है कि यहाँ पर चाय की व्यवस्था करवा दें नीचे पर। चाय की व्यवस्था हो रही है, बन रही है चाय। एक मिनट में आप लोग शांति का योगदान दें। आदरणीय एलमनाई ग्रुप में पार्टिसिपेट करने वाले समस्त सदस्यगण, इस छात्रावास के उपस्थित सभी छात्र, अन्य हमारे सहयोगी बंधुओं जो इस एलमनाई को सफल कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। मित्रों, मेरा संक्षिप्त परिचय यह है कि मेरा नाम संतोष कुमार वर्मा है। मैं 1990 में राजकीय अंध विद्यालय विषय में हुआ करता था, उसमें पढ़ने के लिए आया था। बहुत ज़्यादा देर समय तक उसमें हमने शिक्षा नहीं अध्ययन किया। बाद में हमने सामान्य कॉलेज से
अन्य डिग्रियां हासिल की। इस समय मैं महाराजगंज में जूनियर हाई स्कूल है उसमें प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ।